प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट्स एमपी बोर्ड ने क्लास 9th से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट का कोविड-19 के कारण जो कोर्स है वो 15% कम कर दिया है। तो क्लास 9th में मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ कि क्लास 9th में मैथ्स में आपको क्या नहीं पढ़ना है, इस साल के लिए क्या क्या कम हुआ है। तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको टाइम पर मिल सके। तो क्लास 9th में देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ मैं इंग्लिश मीडियम की बुक से बता रहा हूँ। हालांकि मैथ्स में हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ बता दूंगा कि क्या क्या कम हुआ है एक्सरसाइज के माध्यम से। पहले कंटेंट्स में देखें तो जो नंबर सिस्टम है उसमें तो फर्स्ट और फोर्थ चैप्टर में कुछ पार्ट कम हुआ है। फिफ्थ जो चैप्टर है यूक्लिड ज्योमेट्री जो है ज्यामिति का प्रयोग इंट्रोडक्शन, तो ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया है। इस चैप्टर को आपको पढ़ना ही नहीं है। हालांकि पहले भी ये छुड़वा दिया करते तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्रेंगल जो 7 चैप्टर है उसमें भी कुछ पार्ट डिलीट हुआ है, क्वाड्रिलेटरल में हुआ है। इसके बाद सर्कल में देखेंगे हम कि डिलीट है। फिर 11th जो कंस्ट्रक्शन है रचनाएं उसमें डिलीट हुआ है। और हेरोस फार्मूला जो 12th है उसमें भी डिलीट हुआ है। फिर इसके बाद हम देखेंगे स्टैटिस्टिक्स में डिलीट हुआ। तो सीधे हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी देख लें तो सीधे पेज नंबर 15 पे, हालांकि पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो 1.3 प्रश्नावली के बाद जो है वो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, ये पूरा डिलीट हो गया है। तो ये वाला पार्ट आप लोगों को नहीं करना है। इसके बाद ये आप एक्सरसाइज देखेंगे 1.4 जो प्रश्नावली 1.4 है ये भी पूरी डिलीट कर लेना है। ये नहीं करना आपको 1 चैप्टर में। इसके बाद सीधे स्टूडेंट्स 4 चैप्टर पे चलते हैं। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ जो है पेज नंबर 70 पे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो ये नहीं करना है आपको। तो इसका मतलब जो एक्सरसाइज है यहाँ पे 4.3 ये पूरी तरह से डिलीट हो गई है। पूरी एक्सरसाइज आपको नहीं करना है। इसके बाद आप पेज नंबर 75 पे देखेंगे तो x तथा y के समांतर रेखाओं के समीकरण जो इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस है, ये भी पार्ट पूरा डिलीट हो गया। तो आपको एक्सरसाइज 4.4 भी नहीं करना है पूरी प्रश्नावली 4.4। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स तो सीधे जो चैप्टर 5 है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, तो ये पूरा चैप्टर जो है वो डिलीट हो गया है। तो आप लोगों को ये पूरा चैप्टर नहीं करना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों यहाँ पर देख लें स्टूडेंट्स। इसके बाद सीधे हम चलेंगे स्टूडेंट तो पेज नंबर 125 पर जो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कुछ और कसौटियाँ हैं। एक्सरसाइज 7.2 के बाद आप देखेंगे सम मोर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, तो ये पूरा पार्ट आपको डिलीट करना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये जो 9th का पार्ट है स्टूडेंट जो डिलीट हुआ है वो एमपी गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स के जो भी एग्जाम होंगे उसमें नहीं आना है। और प्राइवेट स्कूल्स में हो सकता है कि कुछ पार्ट और स्कूल के द्वारा कटा दिया जाए क्योंकि वो खुद पेपर निकालते हैं। पर जो ये एमपी गवर्नमेंट की तरफ से पार्ट डिलीट है ये तो पूरी तरह से नहीं आना है। तो पेज नंबर आप 126 पे देख सकते हैं, ये आरएचएस एक थ्योरम थी, ये भी डिलीट हो गई है। पेज नंबर 127 भी आपको नहीं करना है। प्रश्नावली 7.3 एक्सरसाइज 7.3 पूरी डिलीट हो गई, इसको पूरा नहीं करना है। फिर एक त्रिभुज में असमीकाएं जो है 7.3 प्रश्नावली के बाद, इन इक्वलिटीज इन ए ट्रेंगल, ये भी पूरा पार्ट डिलीट हो चुका है। तो इससे रिलेटेड थ्योरम भी थी प्रमेय 7.6 जो थ्योरम 7.6, थ्योरम 7.7, 7.8 जो प्रमेय 7.7, 7.8 ये भी पूरी तरह से डिलीट हो गई। प्रश्नावली 7.4 जो डिफिकल्ट भी पड़ती थी स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज 7.4 ये भी पूरी तरह से डिलीट है। तो ये आपको नहीं करना है। फिर अगले चैप्टर में चलते हैं, क्वाड्रिलेटरल जो चतुर्भुज है उसमें पेज नंबर 145 पर स्टूडेंट्स आप लोग देखोगे कि अनदर कंडीशन फॉर क्वाड्रिलेटरल टू बी ए पैरेललोग्राम, जो चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रति फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से।
आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो। लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना। कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं और जो लाइव आपके आपके आंसर क्वेश्चन देंगे। में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर प्रतिबंध है, ये वाला पार्ट पूरी तरह से हट गया है। तो 8.1 में बट आपको स्टार्टिंग के मैथ्स करना है। यहाँ 9th से लेके 9वें सवाल से लेके 12वीं तक ये पूरे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको डिलीट करना है। स्टार्टिंग के इसमें से आएंगे। उसके बाद हम देखें मध्य बिंदु प्रमेय जो है द मिड पॉइंट थ्योरम, पेज नंबर 148 पे आप देख रहे हैं 8.1 प्रश्नावली के बाद। तो ये नहीं करना है। और प्रश्नावली 8.2 जो एक्सरसाइज 8.2 ये भी पूरी डिलीट हो गई है, तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद जो समरी है स्टूडेंट्स हर चैप्टर के पीछे, वो जरूर आपको करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसी से आएंगे। एमपी बोर्ड में जो भी स्टूडेंट्स हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उन सभी को। पेज नंबर 179 पे देखें प्रश्नावली 10.4 के बाद एक वृत्त के चाप द्वारा अंतरित कोण जो है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल, काफ़ी बड़ी थ्योरम थी ये जो प्रमेय है 10.8, हालांकि इम्पॉर्टेंट है, आगे इसका काम आता है, पर फिलहाल ये हटा दी गई है। तो प्रमेय 10.8 थ्योरम 10.8 ये नहीं करना है। उसके बाद थ्योरम 10.9 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल, एक ही चाप द्वारा वृत्त पे बने कोण बराबर होते हैं। उसके बाद ये बाकी जो प्रमेय है वो भी हटा दी गई है। चक्री चतुर्भुज का जो पार्ट था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पेज नंबर 182 पर ये भी डिलीट हो गया है। प्रमेय चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या 180 अंश के होते हैं, ये भी हटा दी गई है। 10.12 इफ द सम ऑफ ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रेटिक इज साइक्लिक। ये दोनों थ्योरम जो 10.11 और 10.12 काफ़ी इंपॉर्टेंट भी थी, सिद्ध करने के लिए आती थी, पर ये हटा दी गई। और 10.5 प्रश्नावली जो है 10.5 एक्सरसाइज ये पूरी हटा दी गई है। तो पेज नंबर 185 ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों को डिलीट हो गई है। इसके बाद फिर देखते हैं सीधे हम पेज नंबर 191 पर जो एक्सरसाइज 11.1 है, उसके बाद 11.1 आएगी आपको, बट उसके बाद जो सम कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रिंगल्स है, त्रिभुजों की कुछ रचनाएं, ये वाला पार्ट हट गया है। तो इसका मतलब जो काफ़ी डिफिकल्ट था स्टूडेंट्स के लिए एक्सरसाइज 11.2 जो प्रश्नावली 11.2 ये पूरी डिलीट हो गई है, ये नहीं करना है। चैप्टर 12 जो फार्मूला हीरोन्स फार्मूला, इसमें 12.1 आपको करना है एक्सरसाइज। इसके बाद जो चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हीरोन्स सूत्र था, एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वो हटा दिया गया है। तो आपको अब जो प्रश्नावली 12.2 है एक्सरसाइज 12.2 ये पूरी डिलीट कर देना है। काफ़ी डिफिकल्ट था ये पार्ट, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत भी जाती थी, तो 12.2 हटा दिया गया है। इसके बाद हम सीधे फिर आगे देखते हैं जो आंकड़ों का आलेखी निरूपण है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये हटाया गया है। तो एक्सरसाइज 14.3 प्रश्नावली 14.3 ये हटा दी गई है आपको। तो इस तरह स्टूडेंट 15% जो पार्ट है क्लास 9वीं का जो गणित है उसका यहाँ पर हटा दिया गया, बाकी सब आपको करना है। तो काफ़ी कुछ पार्ट अभी फिर भी कम हो गया है, तो आप लोगों को काफ़ी अब हेल्प रहेगी स्टडी करने के लिए, क्योंकि स्कूल प्रॉपर अभी लग नहीं पा रहे हैं कोविड-19 के कारण। तो इतनी अपडेट थी स्टूडेंट्स अभी क्लास 9 को लेकर। बाकी जो भी अपडेट आती है मैं चैनल पर लेकर आता रहूँगा, चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।